नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि व्हाई डू पीपल रिजाइन फ्रॉम अ पीएसयू जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स। एक स्टूडेंट जो बहुत मुश्किल करके पीएसयू में ज्वाइन होता है, गेट का एग्जाम देता है, ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन करता है, 400-500 के अंदर रैंक लाता है, कई बार 100 रैंक लाता है, कई बार 50 रैंक लाता है, इतनी मेहनत से रैंक लाता है, इतनी मेहनत से पीएसयू का इंटरव्यू देता है, एंड देन आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स ही रिजाइंस। ऐसा होता क्यों है? वाई डू स्टूडेंट रिजाइनिंग फ्रॉम पीएसयूज? इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट जो मेजर रीजन है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप नेगेटिव वीडियो बनाते हो, यहाँ पे लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं और आप रिजाइन की बात कर रहे हो। यार, मेरा जो काम है ना, वो रियलिटी दिखाना है, वो ट्रुथ दिखाना है। मैं आपको वही चीजें बताता हूँ जो एक्चुअली में होती हैं। मैं पिछले 5 सालों से जो चीजें देखी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि वाई पीपल आर रिजाइनिंग, मैं सबसे बात करता हूँ जो जो रिजाइन करता है, एंड देन आई गेट टू नो कि ये जो मेजर पॉइंट्स है वो कॉमन है सभी में। क्या मेजर पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, बिकॉज कई सारे लोग आपको भी मिलेंगे जिन्होंने पीएसयू से या तो रिजाइन किया होगा या फिर वो पीएसयू छोड़ के कहीं दूसरी पीएसयू में चले गए होंगे। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज है, इफ आई टेक इट एज अ परसेंटेज, देन अगर 1,000 लोग रिक्रूट हो रहे हैं एक साल में, देन ऑलमोस्ट 5% लोग जो हैं वो रिजाइन कर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 1,000 लोगों में से 5% लोग रिजाइन कर रहे हैं, 1,000 में से 50 लोग ही तो रिजाइन कर रहे हैं। हाँ भाई, बट दिस नंबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दिस नंबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टू 5 to 6%, 7% एंड इवन इन सम ईयर्स 8%। ठीक है। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब पीएसयूज अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती हैं, ठीक है, तो उनके मैं एम्प्लॉयज देखता हूँ और कितनी रिक्रूटमेंट हुई है वो देखता हूँ। वो सारी चीज़ों को स्टडी करके तब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5% से लेके 8%, 9% तक वेरी हो रहा है। ठीक है, एंड इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज कर रहा है अभी आगे पता लगेगा जब मैं आपको रीजंस बताऊंगा व्हाई पीपल आर रिजाइनिंग फ्रॉम पीएसयू। तो यार, इसका जो मेजर रीजन है व्हाई पीपल आर रिजाइनिंग फ्रॉम पीएसयू, उसका जो पहला मेन रीजन है, वो पहला रीजन है द पीपल डोंट फील एम्पावर्ड। ठीक है। एम्पावर्ड इन द सेंस, एक हमारे यहाँ पे नरेशन चलता है कि सरकारी नौकरी में जाओगे तो अफसर की तरह रहोगे, सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल फील एम्पावर्ड। बट व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू अ पीएसयू, दे डोंट फील लाइक एम्पावर्ड। होता क्या है कि एक जैसे कोई एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर कस्टम ऑफिसर निकला हुआ है या फिर जीएसटी ऑफिसर निकला हुआ है, दे फील मोर एम्पावर्ड इन कंपैरिजन टू पीएसयू, एंड दैट इज ट्रू एक्चुअली। बिकॉज वो जो होता है वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पीएसयू प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं, दीज आर सेमी गवर्नमेंट। तो लोगों को लगता है कि यार जिस चीज के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी है वो तो मुझे मिल ही नहीं रही है। हर कोई इंडिया में एम्पावर्ड फील करना चाहता है। जो आपको पिछले 20 सालों से 25 सालों से बताया जा रहा है कि यार सरकारी नौकरी में ऐसा होता है, वो चीज उनको दिखती नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कल्चर नहीं होता, यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर होता है। सो पीपल डोंट फील एम्पावर्ड, दैट्स व्हाई दे रिजाइन फ्रॉम अ पीएसयू एंड दे go for a teacher job, go for a SSC CGL job, go for a IAS job, go for a UPSC job और go for a lawyer job। मतलब जो भी उनके पास suitable ऑप्शन उन्हें दिखता है, they feel more empowered in that job in comparison to this PSU job। ठीक है। तो पहला रीजन तो सिंपल सा ये है कि they don't feel empowered, they don't feel empowered like a government officer। Number 2, the pressure stress in PSU jobs are much more than in comparison to government jobs। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं कि यार सरकार चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रेशर स्ट्रेस नहीं होगा। बट व्हेन दे कंपेयर इट विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन पीएसयू। पीएसयू में जो प्रेशर और स्ट्रेस है उसकी कोई आप ये मान लो कि लिमिट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब से। मतलब आप एक टीचर की जॉब से, आप एक लेखपाल की जॉब से, आप एक
स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब से कंपेयर करोगे, देन पीएसयू में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर होता है। लोगों को लगता है कि यार इसमें तो होगा नहीं, ये तो गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे तो सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है, तो इसलिए वो रिजाइन करते हैं। ये दूसरा रीजन है, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है। आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जहां पे आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती होंगी। नंबर 3, वेरी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स। जब आजकल की जो जनरेशन है, मतलब मैं भी उसी जनरेशन में आता हूँ, वी डोंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर 3 साल में अगर आपकी ट्रांसफर होगी, हर 3 साल में अगर आपको दूसरी नई लोकेशन पर जाना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई चीजें देखनी पड़ेगी, नया सब कुछ सीखना पड़ेगा, नए मार्केट में घूमना पड़ेगा, देन हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। वी डोंट वांट frequent transfers, but होता क्या है, in PSUs people always get frequent transfers. 3 to 4 years is the maximum time in which you will be transferred from one place to another. तो जो ये ट्रांसफर्स वाला सिस्टम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं सेटल तो कहीं हो ही नहीं पाऊंगा। when people married, आजकल क्या हो रहा है कि जो लेडीज हैं वो भी वर्किंग है, पीपल आर ट्राइंग टू गेट मैरिड टू अ वर्किंग वुमेन। तो जब वर्किंग वुमेन होती है तो उनके साथ कोप अप करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जब आपकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रही होती है तो दोनों लोगों की सेम तो होगी नहीं, बोथ आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, बोथ आर वर्किंग इन डिफरेंट पीएसयू, बोथ आर वर्किंग इन डिफरेंट जॉब्स, तो दोनों की सेम जगह पर तो ट्रांसफर होगी नहीं। तो ये जो स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करता है ना दिस ट्रांसफर सीजन, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा रिजाइन कर रहे हैं पीएसयू से कि यार हमको सेटल जॉब चाहिए, पैसा कम मिलेगा चलेगा, बट वी वांट अ सेटल जॉब, वी वांट अ सेटल लाइफ, वी वांट अ वेल मैनेज्ड लाइफ। ठीक है, तो ये था तीसरा रीजन। नंबर 4, प्राइवेटाइजेशन इशू। अभी पिछले 4-5 साल से जब से हमारी सरकार, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, वो काम कर रही है, तो पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज्यादा सीन चल रहा है। जब लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके एक गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं और अब मुझे प्राइवेटाइजेशन का इशू है, देन दे स्टार्ट रिजाइनिंग। वो पहले साल में, दूसरे साल में ही रिजाइन कर देते हैं, कहते हैं कि किसी दूसरी जॉब की तैयारी कर लेंगे, बट इस जॉब में नहीं रहेंगे, क्या पता कल के दिन क्या हो जाए। एक जो माइंडसेट बना हुआ है ना यहाँ पे इंडिया में लो स्टूडेंट्स का, कि यार चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही है और फिक्स जॉब चाहिए, मतलब काम नहीं भी करेंगे तो भी हमको सैलरी मिलती रहेगी, काम नहीं भी करेंगे तो भी हमको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता है। व्हेन दे सी दिस प्राइवेटाइजेशन इशू कम्स इन दिस पीएसयू, दे स्टार्ट रिजाइनिंग। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है, अभी आप पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन भी देख रहे हैं, लोग रैली कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पीएसयू जो है वो प्राइवेटाइज होंगी, देन जो ये लेवल है, जो ये रेशियो है 5 to 9%, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 9% के बीच में लोग छोड़ रहे हैं, ये और ज्यादा बढ़ेगा। बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन। मतलब लोग जब पीएसयू में आते हैं तो प्रेशर, स्ट्रेस, ट्रांसफर सब हैंडल कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, बाकी बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे, स्ट्रेस, प्रेशर, हार्ड वर्क, सब कुछ हैंडल कर लेंगे, बट ये जो गवर्नमेंट जॉब का टैग हटने वाला इशू होता है ना, दे कैन नॉट कोप अप विद दिस। ठीक है, तो ये था 4th रीजन। नंबर 5, लेस सैलरी। अब देखो, बहुत सारे लोग मेरे से यहाँ पे एग्री नहीं करेंगे, बट वाई आई एम टेलिंग दिस लेस सैलरी। पीएसयू में जो लोग आते हैं वो एक तो टॉपर्स आते हैं, ठीक है, आपको पता है, जो पर्सन ऑल इंडिया लेवल गेट एग्जाम में 100 रैंक ला रहा है, 200 रैंक ला रहा है, तो वो पढ़ने वाला तो है ही। अब जब वो देखता है कि यार पीएसयू की जो सैलरी है वो तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट ₹1,00,000 के आसपास है, मतलब ₹1,00,000 के आसपास है, तो दे थिंक कि यार अगर मैं प्राइवेट जॉब में जाऊंगा देन आई विल गेट मच बेटर सैलरी इन कंपैरिजन टू दिस पीएसयू। सो व्हाट दे डू, either they will go for a MBA or either they will go for a job switch after taking this 2-year experience or 3 years experience। तो जब उनको 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है they go for MBA and from that MBA and after MBA they go for a private job। अब आपको पता है कि प्राइवेट जॉब में आपका जो आपकी ग्रोथ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे पीएसयू में क्या है, यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है वो लिमिटेड है, आपको 3 से 4 साल में प्रमोशन मिलेगा। आगे आने वाले टाइम में जब आपको 12-15 साल हो जाएंगे तो यही 3 से 4 साल बढ़ के 4 से 5 साल हो जाते हैं, बिकॉज पैरामेडिकल स्ट्रक्चर होता है। सभी पैरामेडिकल स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है कि नीचे से ऊपर तक लोग कम होते जाते हैं जाते हुए। ठीक है, तो ये जो उनको लगता है कि यार
और मैं तो इससे ज्यादा कमा सकता था। और जब लोग देखते हैं कि आजकल जैसे पराग अग्रवाल हुए, ये 38 साल में सीईओ बन चुके हैं, जैसे सुंदर पिचाई हुए, जैसे सत्य नडेला हुए, ये लोग बहुत जल्दी बहुत ऊंची वाली रैंक पे पहुंच चुके हैं। ऐसा काम आपको गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो पीपल थिंक यार मैं इसको छोड़ के एमबीए करके किसी ऐसी कंपनी में जा जाता हूँ जहां पे कि ग्रोथ लिमिटेड ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। तो ये था पांचवा जो मेन रीजन था जिसकी वजह से लोग आजकल पीएसयू को छोड़ रहे हैं। तो ये 5 मेजर रीजन मुझे समझ आए हैं बात करने पे लोगों से। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे प्राप्त हुई होगी, कुछ ना कुछ आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।